देखिए फैक्ट्री में मार्बल को कैसे बनाया जाता है, कैसे इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटा जाता है और इसे बनाने के लिए बड़ी बड़ी खदानों में ब्लास्ट क्यों किया जाता है। बता दें, मार्बल बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी खदानों से बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को निकाला जाता है और जैसे ही वर्कर्स इन पत्थरों को काट देते हैं वैसे ही बड़ी बड़ी क्रेनों के द्वारा इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है और यहाँ पर इनके ऊपर फाइबर ग्लास लगाई जाती है ताकि जब इन बड़े बड़े पत्थरों को मशीन के पास ले जाया जाए तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। इसीलिए पूरी सेफ्टी के साथ और कई मशीनों के जरिए इन बड़े बड़े पत्थरों को खदान से निकलकर मशीनों के पास ले जाया जाता है। और आपको बता दें, जब यह पत्थर मशीन के पास पहुंच जाते हैं तो इन पत्थरों के ऊपर पानी डाला जाता है और वहीं दूसरी तरफ एक मशीन होती है जिसमें बहुत ही बड़ा कटर लगा होता है जो इन पत्थरों को काटने का काम करता है। और इन पत्थरों के ऊपर पानी इसलिए डाला जाता है कि यह मशीन आसानी से इन पत्थरों को काट सके। और आपको बता दें, एक बड़े पत्थर को काटने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है और अब यह पत्थर जब कट जाते हैं तो इनके कटे हुए पीस को वर्कर बड़ी सावधानी के साथ अलग कर देते हैं। अब इस प्रक्रिया के बाद इन पत्थरों को जमीन पर बिछा दिया जाता है और इनके ऊपर पानी भी डाला जाता है जिससे यह पता लग जाता है कि पत्थर में कहीं छेद वगैरह तो नहीं है। और जिस पत्थर में छेद होता है उस पत्थर को बाहर निकाल दिया जाता है और कभी कभी उस छेद में केमिकल भी लगा दिया जाता है और केमिकल लगाने के बाद उस मार्बल को लगभग 10 से 12 घंटे तक सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। बता दे, पत्थर पर एक बार केमिकल लगने के बाद पत्थर काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है जिस वजह से वह पत्थर कभी भी नहीं टूटता है। बता दें, इन पत्थरों को एक बार फिर से चेक किया जाता है ताकि कोई भी पत्थर खराब ना हो और चेक करने के बाद इन पत्थरों को एक कटिंग मशीन के जरिए परफेक्ट शेप दिया जाता है। और बता दे, पत्थर को एक परफेक्ट आकार देने के लिए उसकी साइड से भी कटिंग की जाती है ताकि यह पत्थर एक ही आकार के हो जाएं। और परफेक्ट आकार देने के बाद इन्हें ऊपर से पॉलिश भी किया जाता है जिससे इन पत्थरों की चमक बरकरार रहती है। पत्थरों की पॉलिशिंग और इन्हें काटने का काम एक साथ काफी बड़ी मात्रा में चलता रहता है। अब इस प्रक्रिया के बाद बारी आती है पत्थरों पर लगे दाग धब्बों को मिटाने की। जी हां, कटिंग वगैरह के दौरान पत्थरों के ऊपर कई तरह के स्क्रैच और दाग धब्बे आ जाते हैं जिन्हें साफ करना काफी ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि पत्थर की कीमत उसकी खूबसूरती के हिसाब से ही होती है। इसीलिए पत्थर के ऊपर स्क्रैच वगैरह को बड़ी सावधानी के साथ मिटा दिया जाता है। आपको बता दें, मार्बल पर दाग धब्बे को मिटाने के लिए वर्कर्स मार्बल को एसिड से धुलते हैं और इसीलिए इस प्रक्रिया को एसिड वॉश का नाम दिया जाता है। और आपको बता दें, मार्बल के पत्थरों को धोने के लिए जिस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है वह काफी ज्यादा हल्का होता है क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा पानी मिला होता है। इसीलिए यह सिर्फ मार्बल को साफ करने का ही काम करता है और इससे वर्कर्स को भी कोई नुकसान नहीं होता है। और हल्का एसिड इस्तेमाल करने की एक और वजह है कि जब ज्यादा हार्ड एसिड का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका साइड इफेक्ट इन पत्थरों पर भी पड़ता है जिससे यह पत्थर कमजोर हो जाते हैं। और इसीलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इन पत्थरों की मजबूती को बरकरार रखने के लिए हमेशा हल्के एसिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही मार्बल का एसिड वॉश हो जाता है तो एक बार फिर से मार्बल को चेक किया जाता है कि मार्बल परफेक्ट साइज का है कि नहीं। और जब यह सारा काम हो जाता है तो मार्बल के पत्थर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं जिन्हें भारत के साथ साथ भारत के और भी कई पड़ोसी देशों में भेजा जाता है। यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी